Hello friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2021. So after one day I'm back with the biology important MCQs and अभी वीडियोस एक कल नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं MNS का मॉक टेस्ट जो आपको सेकंड प्रोवाइड करने वाली हूँ उस पर थोड़ा काम चल रहा था इस वजह से बट हम रुकेंगे नहीं, हम अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टॉप नहीं करेंगे एंड विल कंटिन्यू विद द बायोलॉजी इंपॉर्टेंट MCQs. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. So our first question is moss peat is used as a packing material for sending flowers and live plants to distant places because पूछा गया है कि मॉस पीट जो है, मॉस एक एल्गे है, ठीक है, एंड ये वन सेकेंड गाइज, यस, एंड जो मॉस पीट जो यूज़ किया जाता है, व्हाट हैपेंड या एंड मॉस पीट जो यूज़ किया जाता है वो पैकिंग मटेरियल की तरह, जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह फ्लावर्स भेजने हैं बहुत, बट आपको बहुत ज़्यादा दूर सेंड करना है उसे, तो वो मुरझा जाएंगे. ताकि वो मुरझाए ना, इसलिए उसके चारों तरफ कवर कर दिया जाता है मॉस पीट को, ठीक है. तो आपसे वही पूछा गया है कि ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज, क्योंकि ऑप्शंस आर इट इज़ माइक्रोस्कोपिक, option B it is hydroscopic, option C it is hygroscopic, and option D none of these. So lock your answer guys, and the correct option is option B, that is it is hydroscopic. बहुत ज़्यादा पानी होता है, ये सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट करता है मॉस पीट, आपको पता होगा, आप लोगों ने बायो में ये पढ़ा होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज, जो न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिलीज़ किया जाता है, ओके, ये न्यूरॉन्स के फंक्शन की बात हो रही है गाइज. यहाँ पे न्यूरॉन्स के फंक्शन में ऐसा होता है कि जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो वो कौन सा आयन्स होता है या कौन सा प्रोटीन होता है, आपको ये बताना है. ऑप्शंस आर कैल्शियम, then we have calcium ions, acetone, acetylcholine, and myosin. And the correct option here is option number C, acetylcholine. Next slide guys. Name the ion responsible for unmasking of active sites for, ये अलग अलग हो गया, मायोसिन होगा गाइज, ये मायोसिन होगा, मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. कौन सी आयन रिलीज होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, जब भी क्रॉस ब्रिज की एक्टिविटी होती है. ऑप्शंस आर आयरन आयंस, क्लोरीन आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस. लॉक योर आंसर फ्रेंड्स, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम आयंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. The knee joint and the elbow joint are the type of dash joints. Options are ball and socket joint, pivot joint, saddle joint, hinge joint. Lock your answer friends, and the correct option here is option number D, hinge joint. hinge joint होता है knee joint and elbow joint. ball and socket joint आपको पता होगा, आपका जो एल्बो नहीं, यहाँ पे शोल्डर या गाइस, शोल्डर के पास जो होता है वो होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. देन वी हैव पाइवट एंड सैडल. नेक्स्ट क्वेश्चन. शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज, क्लेमाइडोमोनास इज एल्गे, टाइप ऑफ एल्गे, एंड आपको उसके क्लोरोप्लास्ट का शेप बताना है. ऑप्शंस आर कर्व शेप्ड, girdle shaped, oval shaped, hexagonal shaped. And the correct option here is option number A, cup shaped. girdle shaped जो क्लोरोप्लास्ट शेप है ये यूलोथ्रिक्स का होता है. यूलोथ्रिक्स
इज़ ऑल्सो आपको मिल जाएगा। ये जो नाम है क्लेमाइडोमोनाज, यूलोथ्रिक्स, ये सारे एल्गे के नेम हैं एंड ये आपको 11th के बुक में बायो में मिल जाएगा एनसीईआरटी में। सो गर्डल शेप, क्लोरोप्लास्ट शेप यूलोथ्रिक्स का होता है एंड क्लेमाइडोमोनाज का कप शेप्ड होता है। ओवल शेप्ड किसी का नहीं होता है, हेक्सागोनल किसी का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स विच प्राइमरली वर्क्स ड्यूरिंग फोटोविजन आर। जो डे टाइम पे फोटोविजन मीन्स कलर, फोटो से हम सन को वो करते हैं ना, सन को सिंबलाइज करते हैं, तो फोटोविजन मतलब सन मतलब डे टाइम। जो आपका डे टाइम में जो सेल्स जो वर्क करते हैं देखने को आपको, तो वो कौन से होते हैं? रॉड्स, कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स एंड नन ऑफ दीज. So the correct option here is option number B, cones. Next question, study of animal tissues is called. Animal tissue की study को क्या कहते हैं? Cytology, histology, ornithology, neurology. And the correct option here is option number B, that is histology. That is histology. जो गाइज यहाँ पे साइटोलॉजी है दैट इज स्टडी ऑफ सेल्स, ऑर्निथोलॉजी है स्टडी ऑफ बर्ड्स, ओके, एंड न्यूरोलॉजी इज स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो आपके पास एक ही बचता है हिस्टोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यूज। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी या इन बॉडी, ऑप्शंस आर न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इज एक्चुअली द सेल गाइज। न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आपको मैं बता दूँ न्यूरॉन्स आर सेल बट नेफ्रॉन इज नॉट अ सेल, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारा नेफ्रॉन, ओके, आंसर इज न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर प्रेजेंट इन लिवर। लिवर में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस आर एपिनेफ्रीन, लिवर सेल्स, कूफर सेल्स, अल्फा सेल्स। सो एपिनेफ्रीन हम लोग एक एक करके हटाते हैं ऑप्शंस को, तो एपिनेफ्रीन जो हुआ वो तो आपका हार्मोन हो गया, इमरजेंसी हार्मोन है एपिनेफ्रीन, ये आप याद रखेंगे, इमरजेंसी हार्मोन। लिवर सेल्स कुछ होता ही नहीं है, सो बी ऑप्शन ही गलत है। अल्फा सेल्स नो, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कूफर सेल्स, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फेमस बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। Options are Hippocrates, Aristotle, Carolus Linnaeus, and option D, Darwin. Lock your answer, friends. And the correct option is option number D, Darwin. Next question, name the ion without which pollen tube doesn't able to form. For example, if this is your stigma and यहाँ से आप, और ये हो गया आपका ओवरी, तो मैं यहाँ पे येलो कलर का बना रही हूँ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब आपका ऐसे 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 जाता है और ऐसे करके यहाँ पे एक आपका एम्ब्रियो सैक होता है, उसके अंदर यहाँ से एंटर कर जाता है आपका पॉलन ट्यूब। तो ये पॉलन ट्यूब जो येलो वाला जो मैंने बनाया, पूछा गया है कि ये नहीं बन पाएगा विदाउट विच आयन। सो द ऑप्शंस आर calcium, potassium, boron, magnesium, and the correct option here is option number C, boron. Next question, double fertilization is exhibited by. Options are gymnosperm, angiosperm, pteridophytes, mosses, and the correct option is option number B, angiosperms. एंजियोस्पर्म में होता है डबल फर्टिलाइजेशन, याद रखेंगे गाइस। एंजियोस्पर्म में 2 पार्ट्स होते हैं ना इसके, एक हो गया आपका मोनोकॉट्स, एक हो गया आपका डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में 1 कॉटिलेडन होता है, एंड डाइकॉट्स में आपका 2 कॉटिलेडन्स होता है, ये डिफरेंस होता है, ओके।
Next question. Name the hormone which is secreted by pineal gland. Options are melatonin, melanin, prolactin, and oxytocin. Lock your answer, friends. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मेलाटोनिन. ठीक है, मेलाटोनिन होता है आपकी पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है. एंड मेलाटोनिन इज फॉर योर वेकअप साइकिल, स्लीप वेक साइकिल जो होता है ना आपका, सोने का उठने का. रात हो गई, अब सोना है, इसी टाइम पे सोते हो तो सोना है. तो स्लीप वेक साइकिल जो है वो आपका मेलाटोनिन ही संभालता है. प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होने वाली सारी हॉर्मोन्स हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एनिमल हैज़ टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, मार्किंग स्टार हेयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ऑप्शंस आर डॉल्फिन्स, whales, salmon fish, catla fish. And the correct option here is option number B, whales. So whales is the animal which has two separate circulatory pathways. Very important question, very very important. Next question guys. The maximum amount of reabsorption in nephrons takes place in. नेफ्रॉन से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है. मैं आपको पूरा डायग्राम समझाती हूँ. ये ऐसे एंटर हो रहा है इफरेंट आर्टेरियोल, और यहाँ से निकल रहा है एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ पे ऐसे करके आपका, और इसमें ऐसे ऐसे ग्लोमेरुलस. ठीक है, यहाँ से ऐसे निकलते ही ऐसे ऐसे ही है कुछ, ये ऐसे. ठीक है, यहाँ जो येलो वाला पार्ट मैं कलर कर रही हूँ, वेट, ये जो येलो पार्ट मैं कलर कर रही हूँ ये हो गया आपका पीसीटी. ठीक है, जो आपका ब्लू पार्ट में कलर कर रही हूँ ये हो गया आपका डीसीटी. ओह शिट गाइस, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं अगेन इसे बनाऊंगी. ओके, आपको समझाना तो पड़ेगा ही. ये हो गया एफरेंट आर्टीरियल, ये हो गया इफरेंट आर्टीरियल, और यहाँ पे हो गया आपका ग्लोमेरुलस. ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऐसे निकल के पीसीटी और डीसीटी बनाएंगे हम लोग. तो इसमें से जो आपका येलो पार्ट हो गया ना, येलो पार्ट जो कलर्ड हो गया, ये हो गया आपका पीसीटी. एंड जो आपका ब्लू पार्ट हो गया ना, ये हो गया आपका डीसीटी. ओके, अब बचेगा हेनलेज लूप. तो ये जो बीच का पर्पल पार्ट हो गया ये हो गया आपका असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप, हेनलेज लूप. एंड ये जो आपका स्किन कलर पार्ट हुआ ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, तो गाइस कौन कौन सा पार्ट हो गया ये हम लिख लेते हैं एक बार. ये हो गया आपका पीसीटी, ये हो गया आपका हेनलेज लूप, ये हो गया आपका डीसीटी, एंड ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट. ओके, ये हो गया. आपसे पूछा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन. तो जैसे ही यूरिन का मैं जो पाथ है वो बना देती हूँ लाइट ग्रीन कलर से. तो यूरिन जब यहाँ से एंटर कर रहा है आपका इस तरीके से, एंड वो यहाँ पे आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि उसके पास यही वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा उसके पास न्यूट्रिएंट्स होंगी. तो सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन उसका होता है ऑप्शन बी, दैट इज़ पीसीटी में. Next question. Menstrual flow occurs due to lack of. Options are progesterone, estrogen, oxytocin, and inhibin. Lock your answer, friends. And the correct option is option number A, progesterone. Next. Which BT crop is being grown in India by the farmers? ऑप्शंस आर ब्रिंजल, कैरेट, पोटैटो, कॉटन. बहुत सारी बीटी क्रॉप्स ग्रोन की गई है, लेकिन इंडिया में फार्मर्स के द्वारा कौन सी की गई है? सो द राइट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉटन. गाइज, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सी ग्रो की गई थी बीटी क्रॉप, देन योर आंसर विल बी ब्रिंजल. द फर्स्ट टू ग्रो इज ब्रिंजल.
बट अगर पूछे इंडिया में, दैट इट इज़ कॉटन. या गाइज, सो दैट्स इट. आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन. ये 15+ MCQs थे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब. कमेंट डाउन आपको कैसा लगा वीडियो. एंड वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू. कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.